नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर और आप देख रहे हैं ऑल्टर स्टेट विद जेमी सीजन 2। आज के एपिसोड के मेहमान हैं नवीन कस्तूरिया, जिन्हें आपने कई टीवीएस सीरीज और स्केचेस में देखा होगा, इंक्लूडिंग राउडीज, द वेल रिसीव्ड पिक्चर्स, and of course the recent smash hit Aspirants, apart from in various web series and the critically acclaimed film Suleimani Kira. Born in Nigeria and raised in Delhi, नवीन ने फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स की वेल पेइंग जॉब छोड़ के अपने बचपन का पैशन फॉलो करने का डिसीजन लिया कुछ साल पहले, और आज वो नए दौर के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं नवीन कस्तूरिया से। नवीन भाई, सो लवली टू सी यू, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं मुंबई में। जी, मैं एकदम ठीक हूं जेमी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। द प्लेजर इज एंटायरली माइन, थैंक यू। तो सर, बात शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टीवीएफ एस्पिरेंट्स के लिए। आपका जो किरदार है अभिलाष शर्मा, बहुत बहुत सारा अप्रिशिएशन, बहुत सारा प्यार मिला इस कैरेक्टर को। कोई एक फीडबैक है दोस्त से, परिवार से, कॉलीग से, जो बिल्कुल मतलब वन यू रियली चेरिश? एक्चुअली ऐसा मतलब मेरे कुछ बड़े एक हार्डकोर क्रिटिक्स हैं जो मेरे कई दोस्त ही हैं। बड़ी खुशी हुई कि मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि अभी पहली बार लग रहा है कि तुझे एक्टिंग आ गई है, तो ऐसा कुछ कुछ एक दो दोस्त जो मुझे मतलब दे नेवर लाइक्ड माय वर्क। अच्छा। तो उनकी तरफ से पहली बार एक कुछ पॉजिटिव आया है, फर्स्ट टाइम। और दूसरी चीज एक और जो बहुत पहली बार हुई है, आई थिंक विद इन द इंडस्ट्री कई लोगों ने पीपल हु लाइक पॉपुलर एक्टर्स, पॉपुलर डायरेक्टर्स, रिस्पेक्टेड एक्टर्स, तो ये एक साथ इस तरीके से एक्नॉलेज पहली बार किया गया है। मतलब पहला भी कुछ छुटमुट हुआ है कि किसी ने सुलेमानी कीड़ा में किसी ने कहा, थिंकिस्तान में किसी ने कहा, बट इस बार उसकी क्वांटिटी ज्यादा रही है अमंग। तो हाँ, तो वो एक नई चीज है। Do you remember कुछ the first time आपकी राउंड टेबल रीडिंग हुई थी, कुछ आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ केमिस्ट्री, there's some scope to really make magic here? एक्चुअली हम ही तीनों की रीडिंग हुई थी और किसी एक्टर की रीडिंग नहीं हुई थी। बाकी सबसे हम सेट पे ही मिले हैं, चाहे वो धैर्या हो या वो संदीप भैया हो। आई थिंक मेरी, अभिलाष और शिवांकित, हम तीनों की अपूर्व ने रीडिंग कराई थी। और मैं शिवांकित को पहले से जानता था बिकॉज टीवीएफ से जुड़ा रहा है वो भी, और हमने एक अलग से भी एक शो किया था एक बार साथ में। अभिलाष से मैं पहली बार मिल रहा था, तो मुझे ये याद है कि अभिलाष देखने से मेरे को ना समहाउ मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बड़ा बॉय सा लगता है, आप एसके मतलब। और पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा टकला, थोड़ा उस स्पेस में अगर जाएगा तो और ज्यादा रियल फील आएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं आई वाज़न्ट वेरी श्योर ऑफ हाउ वुड ही बी। और ऊपर से जब हम पहली बार मिल रहे हैं उससे, तो पहली बार ही उसका जो जिस किस्म का वो आदमी है, वो जोकर एकदम, ही इज एक्सट्रीमली लाउड, मतलब वो पहली बार मिलकर नागिन डांस कर रहा था। मतलब हम लोग मिले हैं और मैं थोड़ा फॉर्मल हूँ क्योंकि मैं आई वांट माय डायरेक्टर टू लाइक मी एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल आल्सो दैट दे हैव गिवन मी दिस पार्ट। और यहाँ पे एक आदमी है जिसके घर में हालत ठीक नहीं है, हिज फादर इज नॉट डूइंग वेल, और ये यहाँ पे आता है और ये जिस तरीके से हरकत कर रहा है, नागिन डांस कर रहा है, अजीब अजीब एक्टिंग कर रहा है, तो आई थिंक दैट उसने बहुत जल्दी आइस ब्रेक कर दिया अभिलाष के बिहेवियर की वजह से। आई थिंक मुझे लगता है कि सबकी, जब एक आदमी ऐसे बिहेव करता है ना, तो सभी के गार्ड्स डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर आई थिंक केमिस्ट्री बनना आसान हो जाता है, बिकॉज आई हैड नेवर वर्कड विद अपू, आई हैड नेवर वर्कड विद अभिलाष। शिवांकित भी थोड़ा बहुत रिजर्व्ड आदमी है, ऑफ कैमरा वो बिल्कुल बात नहीं करता है। तो अभिलाष के इस बिहेवियर की वजह से अपू भी बहुत जल्दी खुल गया, और शिवांकित भी ज्यादा खुल गया, मैं भी खुल गया। और मुझे लगता है एक्टिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक दूसरे के सामने कपड़े उतार दो ना, मतलब नॉट लिटरली, यू शो योर इनर सेल्फ, बिल्कुल, तो फिर परफॉर्म करना आसान हो जाता है, जिसमें मुझे लगता है अभिलाष का, ऑफ कोर्स अपू का, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल, मतलब एज अ व्यूअर, वो मेरे लिए तो दैट वाज देयर ऑन स्क्रीन, बिकॉज अलग ही 3 अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं जो एक जगह
एक मकसद से जुड़े हैं वहां पे राजेंद्र नगर में। आपके कैरेक्टर अभिलाष शर्मा पे आते हैं, फ्रॉम द ओपनिंग सीन अंटिल द लास्ट सीन, मतलब not even 360 degrees, so many different levels of range of his emotions आपने इतनी खूबसूरती से आपने वो दिखाया। आपके मन में, आपके जहन में was there a certain character perhaps you knew जो उसी situation से गुजरा हो? Not, I won't use the word inspiration, but was there which some person which perhaps you could base the character on? एक्चुअली नॉट रियली जिमी, मैं ना मोमेंट बाय मोमेंट जा रहा था ऑनेस्टली। मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आदमी के पास्ट और प्रेजेंट वैसे ही बहुत एक दूसरे से अलग हैं। तो मैंने इसको कोई एक फिक्स्ड किसी पर्सनालिटी पे या कोई एक फिक्स्ड बिहेवियर में बांध के नहीं रखा मेरे हिसाब से अपने जहन में। मुझे कुछ एक दो चीजें थी जो मैं फॉलो कर रहा था, बट मैं मोमेंट टू मोमेंट क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो लेयर्स है ना वो कहानी में ही है। अगर उन मोमेंट्स को मैं ऑनेस्टली पोर्ट्रे कर पाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स में लेयर्स दिखेंगी। लाइक जैसे गुरी के साथ जब सीन है, जब गुरी मेरे घर आता है, मैं जब आईएएस ऑफिसर हूँ उस स्टेज में, तो किसी को आइडिया नहीं था मतलब कि हम वो कैसे करने वाले हैं। हमने टेबल रीडिंग में ना पास्ट के सीन्स करे हुए थे कुछ, लेकिन प्रेजेंट के हमने सीन्स इतना टच नहीं करे थे। तो लेकिन वो करते करते ही वो कुछ बनने लग गया। मतलब हालांकि इट्स प्रेडोमिनेंटली गुरी सीन, आई एम जस्ट लिसनिंग टू हिम, बट हाँ वो करते करते ही बन गया। ऑफ कोर्स एक्टर्स की बातचीत हो रही है, मुझे लगता है संदीप भैया के साथ भी जो मेरे सीन्स हैं, they were not at all rehearsed because Sunny also directly joined us on the set. Okay, wow. मतलब हमारी शूटिंग से बहुत पहले वर्कशॉप्स या रीडिंग जो हुई उसमें सनी नहीं था जी। सनी और मैंने हमने सीन्स नहीं करे थे, लेकिन हुआ क्या था, सनी बॉम्बे में था और तो उसको होटल में रुकना था, और मैं भी, हालांकि मैं दिल्ली से हूँ बट मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रुक रहा था कोविड की वजह से, तो मैं भी होटल में रुका हुआ था। तो सीन से पहले ही ना, हमारी शूटिंग से पहले ही हमने होटल में ही बहुत सारा समय साथ में बिता लिया था, तो हमने बातचीत बहुत कर ली थी। तो इनफैक्ट ऐसा भी हो गया था फर्स्ट या सेकंड डे ही हम उन लेवल की बातें कर रहे थे जो लेवल पे मतलब लोगों को सालों लग जाते हैं। हमने सीन नहीं किया था, लेकिन अब सनी ने अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रखी थी शायद, क्योंकि सनी की, मेरे और सनी के सीन्स में सब सनी की ही लाइंस हैं। सनी बात कर रहा है, संदीप भैया बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो उस हिसाब से हमने रिहर्सल नहीं करी थी, लेकिन हमारी ना, मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि ऑफ कैमरा केमिस्ट्री वो काफी अच्छी हो गई थी, और मुझे लगता है वो इन अ वे एक बिना अनइंटेंशनली एक वर्कशॉप हो गई। मुझे वर्कशॉप में भी हम यही करते हैं, ट्रस्ट एक्सरसाइजेस होती हैं, वी शेयर आवर थिंग्स व्हाटएवर, वी वर एक्चुअली डूइंग दैट विदाउट एनी प्लानिंग, सो वी ऑर्गेनिकली बिकेम फ्रेंड्स ऑफ कैमरा। सो मुझे लगता है जब हम वो सीन्स कर रहे थे, अप्पू से भी मेरी बड़ी दोस्ती हो रही थी, मुझे लगता है कि वो सेट का ना वो माहौल बहुत कंट्रीब्यूट करा है सीन्स में। अप्पू ने जिस किसी किस्म का हमें एनवायरनमेंट दिया, अब फिर मैं और सनी ना, आई थिंक वो कहते हैं ना, खेल रहे थे कैमरे के सामने, वी वर जस्ट प्लेइंग, वी आल्सो डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर, अभी कट एडिट पे आके नहीं आई हैं, बट ऐसी चीजें हम कर रहे थे जो व्हिच वर नॉट रियली रिटन। मुझे याद है कि 4th एपिसोड का वो जो सीन है जिसमें सनी कहता है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसमें हमारे पॉजेस इतने लंबे हो गए थे, हमारी ऑकवर्डनेस इतनी हो गई थी कि एक मोमेंट पे तो मैंने स्माइल भी किया है, इन दैट सीन। इट्स देयर इन द फाइनल कट, बट दैट वी कुड डू दोस थिंग्स ओनली बिकॉज आई थिंक एक तो दोनों का एक दूसरे पे गिव एंड टेक बहुत हो रहा था, विच आई थिंक, हाँ तो हाँ, ऐसा नहीं है कि हर बार आई वुड प्रेफर दैट कि बिना रिहर्सल के हो, लेकिन रिहर्सल नहीं हुई, लेकिन स्टिल आई थिंक कुछ और हुआ जिस वजह से बिल्कुल सीन्स अच्छे हो गए। एक स्पेस, एक माहौल बन गया था जहां पे दो किरदार, एंड एग्जैक्टली जैसे आपने कहा था, उन सीन में वाकई में अभिलाष शर्मा का सिर्फ रिएक्शंस है, चाहे वो रूम में हो या छत पे हो, बट दे केम अक्रॉस ब्यूटीफुली। कोई सीन था जो आपके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल था, लाइक एज एन आर्टिस्ट, यार इस सीन में यार मैंने फाड़ दिया, मैंने फाड़ दिया नहीं, मैं फाड़ दिया तो मुझे पता नहीं, लेकिन करने के बाद मुझे कई सीन्स में ऐसा लगा कि कुछ नया हुआ है, लेकिन एक सीन जिसके लिए मैं बड़ा ही मैं चाहता था कि वो अच्छा हो, वो तो कि वो जो डुप्लीकेट बिल वाला सीन है ना, जब मैं अपने एक सबऑर्डिनेट को डांट रहा होता हूँ,
आई थिंक 5th एपिसोड का फर्स्ट सीन है वो। तो वो मैं चाहता था कि वो ठीक ठाक हो जाए, अब मुझे पता नहीं कि वो कितना ठीक ठाक हुआ है। एक सीन जिसमें मुझे लगता है कि मैंने जेन्युइनली कुछ अलग किया है, वो जब गुरी के साथ मेरी लड़ाई होती है। जब हम चाय टपरी पे ही बैठे हैं और मैं गुरी पे चिल्लाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि तू डिजर्व नहीं करता। अब वो मैंने जो किया है, मुझे नहीं लगता मैंने वैसा गुस्सा कभी रियल लाइफ में किया है। जनरली मैं अपने अपने ही बिहेवियर से चीजें निकालता हूँ और मुझे पता लगता है हाँ ये सच के आसपास है या ये थोड़ा नकली हो गया। अब वो जो उस सीन में हुआ है, मुझे लाइफ में गुस्सा आया है, बहुत बार आया, लेकिन मैंने उस लेवल का गुस्सा नहीं किया है कभी भी, जो मैं उस वक्त फील कर रहा था। तो आई थिंक अब वो करने के बाद देख के मुझे ये नहीं पता लग रहा था ये सच है कि झूठ है, क्योंकि आई हैव नेवर बिहेव्ड लाइक दैट। बट तो अब वो आया है तो कई लोगों को वो लगा भी है कि अरे बहुत ही कुछ खतरनाक था वो, ऐसा लगा कि तू अंदर से कुछ बहुत अग्रेसिव है या रो रहा है। बट हाँ, कुछ एट द सेम टाइम शायद कुछ लोगों को वो जो पीपल हु नो मी टू वेल, उनको थोड़ा सा वो हो सकता है अनरियल भी लगा हो, तो मुझे पता नहीं है। तो हाँ, ऐसी ऐसी कई कई जगह कुछ कुछ चीजें हैं जेबी जो मुझे लगता है मैंने कभी नहीं करी हैं। बट Appu made it happen for me. I would give the credit to Apurva because आप वही ट्रस्ट वाली बात है, आप कुछ चीज करते हो, अगर डायरेक्टर कहता है कि हाँ उसको सही लग रहा है, तभी यू गो अहेड विद इट। सो हाँ, आई थिंक या। वाह वाह। अब आते हैं अभिलाष और धैर्या पे। इट्स अगेन फैंटास्टिकली रिटन एंड देन फैंटास्टिकली पोर्ट्रेड रोमांस। और जैसे वो लाइन है कि राजेंद्र नगर की सारी लव स्टोरीज यहीं पर खत्म होती है, तो एज अ व्यूअर आपको लगता है कि हाँ शायद इसका अंत, इफ आई कैन यूज द वर्ड अंत, इसका अंत शायद इतना पॉजिटिव नहीं होगा। बट एज एन एक्टर, यू एंड Dhairya, you both, the way you played it, it was not predictable. If I'm making sense, शायद वो plot line थोड़ा predictable in the sense that they're going to go their own ways. Yeah. But it was not played in a very. It was played out in a very beautiful way. Yeah. How was that aspect for you as a performer? Well, again, Jimmy, I would give the credit to the maker. It's like क्योंकि हम लोग जब scenes कर रहे थे ना, honestly, मैं और नमिता, apart from the breakup scene, तो हमें उन जो छोटे छोटे मोमेंट्स की जो वो जो खूबसूरती है, जो इतने लोगों ने बात करी, बिल्कुल बिल्कुल, उसका हमें अंदाजा नहीं था। मतलब मुझे हालांकि पेपर पे हमेशा से लगता था कि ये छोटा सा है, बट इट्स नाइस, इट्स बट वो जो एडिशन है, वो जो ऑकवर्डनेस है, या वो जो शाइनेस है, वो जो अट्रैक्शन है, वो कुछ अपूर्व ने डंडा मार मार के ऐड करवाई है। बिकॉज मैं और नमिता तो ना ऑफ कैमरा भी we've been friends since 7 years. Okay. So if he had casted some new girl, it would have been easier to act it would have been easier to act like that कि मैं नई लड़की से मिलता हूँ ना और वो प्रिटी है, तो मैं ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन फील करता हूँ, which has happened to me in previous works of mine. I do not know the person, and now I am falling in love with that person on camera, so it becomes easier for me because I'm interesting. But अभी नमिता, we are like, हम लोग बदतमीजों वाले दोस्त हैं, मतलब कि जो एक दूसरे की इंसल्ट करते रहते हैं। And now I have to be in love, like I'm acting shy and coy and so I think हाँ, अप्पू, मैं कुछ नाटक कर रहा था और अप्पू आई थिंक उसमें और ऐड कर रहा था। अप्पू की वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, आई डोंट नो इफ यू नो हिम, सो आई डोंट नो। तो कभी-कभी समझने में मजा मुश्किल होता है। जैसे मैंने कुछ सीन किया तो वो सब ये कहता है नेचुरल बनाओ ना यार इसको, नेचुरल, जबकि मुझे लगता है ये नेचुरली तो था, बट समटाइम्स इमोशन की वो जो मैं कहूंगा वो जो ऑकवर्डनेस है, वो जो शाइनेस है, वो मुझे पढ़ते वक्त नहीं पता लगी थी, लेकिन वो आई थिंक डायरेक्शन का क्रेडिट है, वो अप्पू ने ऐड किया है बहुत सारा। चाहे वो चाय टपरी के सीन्स हो, व्हेन आई टुक हर देयर, जब मैं वो चीज भी कहता हूँ कि जब चश्मे वाला कहता है कि आपकी बहन है, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप क्या बात कर रहे हो, आपको अकल नहीं है क्या? तो that is Appu's addition, I don't think that was there in the paper. So चाय टपरी पे भी जो मेरी एनर्जी है ना, when I read the scene I thought it was quite bland. I'm just being awkward and talking to her. Sure.
वो जो मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी जो मैं पता नहीं अभी कितनी दिख रही है, मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं थोड़ा, वो सब दैट वाज एडेड बाय हिम, यू नो. आई थिंक दैट आल्सो आई डिड फॉर द फर्स्ट टाइम. आई डोंट नो इफ इट्स कमिंग अक्रॉस. वो मुझे लगता है मेरी जो इस बार की ऑकवर्डनेस थी विद धैर्य, this is a little loud awkwardness which people have liked. For me it was a little loud. I don't smile that much in real life, Right, I right, guess. okay. I mean, this is what I've heard a lot. I think I would, but I'll make you smile. Super, yeah, super. TVF की खासियत, obviously it's the writing, I would say, first of all, and the ability to cast the perfect, if not the near perfect people in those roles. आपके नजरिए से, going back to all the projects you've been with them, खासियत क्या है TVF का? वही है जेमी, मेरे ख्याल से जो हमें शायद पढ़ाया जाता है ना, मतलब पढ़ाया तो कुछ नहीं गया, बट जो हमें लगता है कि वो बेसिक्स बेसिक्स पे बहुत सिंसियर हैं वो लोग. मुझे लगता है कि हमें पता है, देखो अभी भी हमें पता है कि कई लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन को जो है वो सलीम जावेद ने बनाया. कई बार ऐसे एक्टर बहुत सारा राइटिंग से बनता है. अगर आपने सुलेमानी कीड़ा देखी हो तो उसमें एक लाइन भी है कि एक्टर का बाप राइटर. I've not, but I really want to see that. Yeah. हाँ, मैं आपको लिंक भेज दूंगा जेमी, आप देखना. Please. I was looking for. I couldn't find it. I keep sending links to people because Please. So it's about तो उस सॉरी मैं भूल गया, आपने पूछा क्या था जेमी. TVF की खासियत आपके नजरिए से. हाँ, तो वही मुझे लगता है कि वो जो बेसिक्स है ना राइटिंग पे, सबसे पहले जो कि आपने कहा, बहुत शिद्दत से काम होता है, जल्दबाजी नहीं होती है. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेन टीम अप्रूव नहीं कर देती है, जो भी उनके मेन आर्टिस्ट जितने लोग हैं, फीडबैक सबसे लेते रहते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली बनाते हैं. और वही है, हम सब जानते हैं, स्क्रिप्ट. मुझे तो अभी भी लगता है कि 90% ऑफ देयर सक्सेस आर देयर स्क्रिप्ट्स बेसिकली. उसके बाद फिर ऐसा तो नहीं है, बाकी सब जगह भी, सेट पे तो सब जगह मेहनत होती है. सेट सब जगह ही केओटिक होते हैं, उल्टा टीवीएफ के तो ज्यादा होते हैं, क्योंकि उतने बजट में नहीं बनते हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सिर्फ 2 पेज शूट कर रहे हो, आप एक दिन में 7-8 पेज भी शूट कर रहे हो. पिक्चर्स के वक्त तो हमने शायद एक दिन में उससे भी ज्यादा शूट किया है. तो सेट तो केओटिक होता ही है, लेकिन क्योंकि प्रेपरेशन बेटर है, ऊपर से आई एम श्योर ऑफ कोर्स जिन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं उन, वो भी एक थ्रेशोल्ड तो होता ही है, एक इस बेंचमार्क, मतलब इसके तो वो ऊपर होंगे ही, तो थोड़ा वो ट्रस्ट भी रहता है कि एक्टर भी कुछ लेके आएगा. ऐसा नहीं है कि, तो हम, मुझे ऐसा भी नहीं, मेरे 2 अनुभव रहे हैं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि कोई बहुत ही खराब एक्टर है और हम सीन में अटक गए हैं. दैट हैज आल्सो नेवर हैपेंड. And then of course post ka team, again I would say pitches also surprised me, aspirants also surprised me, the way they edit, the way they choose their music. It's but again I would music, say बिल्कुल मतलब क्रिएटिव तो हैं ही वो लोग, टैलेंटेड तो वो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि दे डू नॉट टेक देयर टैलेंट फॉर ग्रांटेड. दे वो मेहनत करते हैं, और मुझे लगता है वही चीज है. इफ यू स्टार्ट, अगर आप में वो चीज आ जाती है ना कि हाँ हमें आता है अच्छा काम, तो क्योंकि किसी मेरी एक बार बिस्सू से बात हो रही थी, जो पिक्चर्स के राइटर हैं, आपकी भी शायद लास्ट. बिल्कुल. मैं लास्ट ईयर लॉकडाउन में बिस्सू से बात कर रहा था, बिकॉज आई वाज होम, आई आल्सो डिडंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क, सो आई कॉल्ड हिम अप टू थोड़ा सा ना राइटिंग का एडवाइस देने के लिए, क्योंकि मैंने सालों पहले एक स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन फिर मैं एक्टर बन गया. तो बिस्सू ने कहा, नवीन मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता, मतलब वो भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, एंड मतलब जेन्युइनली नहीं आता है, तभी नई चीजें क्रिएट होंगी, तो मुझे लगता है तो वो थॉट सबसे करेक्ट है कि यू डू नॉट नो मच, एंड वो डाउट्स अच्छे हैं. मुझे ऐसा लगता है the people are full of doubts, they're not people, naturally, and they know that it's कि they can fail also, like but कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे हैं, they're trying to tell stories. I think वो बेसिक्स ही हैं जो जिन पे वो स्टिक कर रहे हैं. जी. आपको परफॉर्मिंग का शौक बचपन से था? I heard that you wrote a script in class 6 or something. Yeah. वो क्या था, मतलब वो how are you as a child? Were you enamored by the movies? मुझे तो जहाँ तक से याद है, मैं क्लास 1 में भी था ना, तो मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ना, सुपर बाजार बना था. तो मुझे आई थिंक उससे पहले की तो मेमोरी नहीं है नाटक की, लेकिन उसके बाद से फिल्मों से फैसिनेशन था बहुत ज्यादा. मैंने हॉल पे पहली बार मूवी 93-94 में देखी होगी. आई थिंक खलनायक वाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ इन थिएटर. वाओ. आप जिमी, आपने वो फिल्म देखी होगी, सिनेमा पैराडीसो? यस, बिल्कुल.
तो बहुत ज्यादा मैं जब मैंने वो फिल्म देखी थी ना, मेरा भी कुछ वैसा ही फैसिनेशन था बचपन में। लेकिन मैं था बहुत स्टूडियस बैकग्राउंड से, मतलब मेरी फैमिली में सब इंजीनियर्स, माय फादर वाज ऑब्सेस्ड विद माय पढ़ाई। तो हाँ, इसलिए वो पढ़ाई पे फोकस रहा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, मुझे फिल्में देखने में और बहुत मुश्किल होता था। माय फादर वुडंट लेट मी वॉच फिल्म्स इन द अच्छा। सेंस के जैसे मेरे कजन्स फ्राइडे को फिल्में देखते थे और रात भर देखते थे, तो हमें एक टाइम पे सो जाना होता था, तो हमें रात भर फिल्म देखना अलाउड नहीं होता था। तो वो बट लेकिन वो शौक रहा। 6th की तो जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें तो ऐसा था कि एक हमें स्किट परफॉर्म करना था, तो मेरे पास एक ही दिन था, और ग्रुप में जो कहते हैं ना सबसे नाटक वाला आदमी मैं था। अच्छा। और ये सिर्फ आई थिंक वो नॉटीनेस पे या जोकर बने पे या सेंस ऑफ ह्यूमर पे ही डिसाइड किया जा रहा है। और उससे पहले तो मैंने कोई इतना कुछ जूनियर स्कूल में कुछ खास स्किट विट नहीं किया था, तो बिकॉज I wanted to perform and there was no other way. So that's why I think I sat at home and I wrote it in class. Wow. Because कुछ idea दे दिया था मुझे कि इस बारे में बनाते हैं, and it was not a very well done, but I wrote it and we performed and performed also in parts, but we never got selected. We could never really stage that skit. Like our seniors were selected. But हाँ, मैं कह रहा हूँ वो मुझे लगता है कि वो शौक तो बहुत पहले से था। घर में नाटक करता रहा, मतलब वो कहते हैं ना कि एक्टिंग करना, इमिटेशन करना फैमिली मेंबर्स की, टीचर्स। यस। आई थिंक शुरुआत सभी की वहीं से होती है। तो मैं अपनी दादी की, अपने दादा की, अपने मामा की, अपने टीचर्स की, तो मैं काफी कॉपी वॉपी करता रहता था। तो शुरुआत वहीं से हुई थी मुझे लगता है। और हाँ, फिर अब आई थिंक क्या बात है। तो ऑब्वियसली मैं सब खान्स का फैन था, स्पेशली आमिर खान और शाहरुख खान का मैं बिल्कुल हम भी ऐसे थे, बहुत बड़ा फैन था। और लेकिन अगर मैं कहूँ किसी का मैं भक्त था तो वो गोविंदा था। I was mad about him and I was teased a lot by everyone. अच्छा। I was like, मैंने छोटे सरकार तक जाके हॉल पे देखी है, और मुझे सब पता होता था कौन कौन सी फिल्म है, ये सब उस किस्म का। लेकिन वो धीरे धीरे कुछ समझ में आया। जैसे मुझे याद है मैं दिल्ली में ही जब जॉब कर रहा था, बाद में 2008 की बात, 7 की बात है, तो मैंने बैरी जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग ज्वाइन किया था, जो क्योंकि मैं जॉब करता था तो मैं सिर्फ वीकेंड पोस्ट ज्वाइन किया था। तो वहां पे ना मैंने एक बार मोनोलॉग एक परफॉर्म किया था, जिसमें मैं कुछ एक किंग का पार्ट कर रहा था। आई थिंक इडिपस का स्टोरी था वो। और एंड अब हमने रियल लाइफ में तो कभी किंग देखे नहीं है, हमने कहाँ देखे, हमने तो फिल्मों में देखे हैं शायद। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है मेरा परफॉर्मेंस भी ना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड ही है। तो तब बैरी सर ने और अब मैंने वो परफॉर्म किया और क्लासरूम में एकदम सन्नाटा, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने मतलब ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे दी है। क्या बात है। इट्स लाइक एवरीबॉडीज। फिर बैरी सर ने एक बात कही कि नवीन, ये परफॉर्मेंस है, ये एक्टिंग नहीं है। और मुझे लगता है वो इतनी करेक्ट बात है ना वो, इट्स लाइक आई थिंक मैं एक्चुअली जोधा अकबर की तरह ही कर रहा था, आई हैव अ फीलिंग। तो और वो सच नहीं है वो, इट्स लाइक और मतलब बहुत सारा फिल्म सिनेमा जो हमने देखा था, मुझे लगता है कि 2000 से पहले तक का वो ज्यादातर बहुत ही परफॉर्मेंस वाला परफॉर्मेंस है। It was absolutely, खास करके हमारे यहाँ हिंदी फिल्म में। बिल्कुल। वो फिर कॉलेज में आप फॉरेन सिनेमा को एक्सपोज होते हो, आप नई नई कहानियां देखते हो। फिर जब मैं 2 साल मैंने नौकरी करी 2006 से 2008, तो उस वक्त भी मैं अकेले बहुत सारा फॉरेन सिनेमा देख रहा था। ऑफ कोर्स उस वक्त हमारे देश में इरफान खान का राइज हो रहा था, तो जो एक्टिंग थोड़ा पता लग रहा था ना। ऑफ कोर्स और ज्यादा एक्टिंग तो कर करके ही और ज्यादा पता लगा है कि क्या नहीं करना चाहिए। अभी भी क्या, वो तो कुछ बेटर हो रहे हैं और ग्रेजुअली सीख रहे हैं। It's a journey, बिल्कुल। लेकिन हाँ, उस दौरान मतलब फिर मैं अगर मैं किसी का भक्त बना तो फिर मैं इरफान खान का, जो कहते हैं ना कि एक वो, मतलब उनको मैंने काफी फॉलो किया है और उनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और आई थिंक मुझे हाँ लगता है डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव हैड। Absolutely, up there with the best. तो एक सवाल है, आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि आपकी फैमिली बिल्कुल एक engineering background and to have that the focus on the job. तो I heard कि आपने कुछ गुड़गांव में काम किया, फिर आप मुंबई शिफ्ट हुए थे।
At what time आप बोला कि यार नहीं अब I want to invest fully into acting? उस बीच में ये मैं आपको सच बताऊं जेमी, तो मुझे तो पहले 6 महीने में ही ना नौकरी के ऐसी वाइब आने लग गई थी कि ये, हालांकि मैं गया था नंबर्स की फील्ड में, मैं कोई सॉफ्टवेयर में नहीं गया था, एंड आई ऑलवेज लव्ड नंबर्स। मेरा जॉब भी इंटरेस्टिंग था, डेटा एनालिटिक्स था, डेटा से डील करना था मुझे, स्टैटिस्टिक्स, मतलब मुझे स्टैट्स वैसे ही बहुत अच्छे लगते थे, चाहे हम क्रिकेट देखते वक्त स्कोर बोर्ड की बातें करें या नंबर्स, और मैथ्स में मैं अच्छा भी था। तो बट मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि नहीं, वो ये है तो एक क्या बोलूं मैं, एक फॉर्मल एक चीज ही है, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, इट्स आफ्टर लाइक एट सम पॉइंट इट्स गोइंग टू गेट बोरिंग। सो मैं बोर हो चुका था पहले 6 महीने में। फिर उसके बाद तो वो थॉट था, और ऐसा नहीं था कि मेरे में हिम्मत थी, मेरे को अकेले रहने से बहुत डर लगता था। मैं हॉस्टल में जाता था तो 3 दिन में वापस आ जाता था, बट मुझे पता भी नहीं था करना क्या, तो मैं ये आइडिया थ्रो करता रहता था, वो रिजेक्ट होता रहता था, बट ऐसे ही था। फिर मैं लंदन चला गया था अपनी ही जॉब से। तो लंदन में पहली बार गया था, उस दौरान 23 साल का था मैं, तो तब मुझे ऐसा लगता था मैं टाइम ट्रैवल करके आ गया हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी वो सिटी। वहां पे मैं 3 महीने रहा, फिर मैं वहां से वापस आया तो मेरे फिर से चांसेस थे लंदन के, तो मैं इन चीजों से डिस्ट्रैक्टेड था। और फिर मैंने खुद का एक नाटक किया, बिकॉज मुझे जॉब अगेन कुछ बोरिंग सा लगता था, तो मैं हर वीकेंड पे आई वाज ट्राइंग टू वर्क ऑन माय प्ले। Every weekend I would write some scenes, and then I created something. Then with my people, with my college ka people, while working, while simultaneously, while working on a job, I created this play. Wow. And I staged it, and it did well. तो अभी वहां तक तो बस यही कर सकता था मैं। फिर मुझे एक टाइम पे क्योंकि घर में काफी डिसएग्रीमेंट्स होते थे इस बात पे, काफी बहस भी हो जाती थी एक तरीके से, कि मैं बता चुका था क्लियरली कि मुझे मजा नहीं आता इसमें। मुझे नहीं पता कि मैं जिस किस्म की बात कर रहा हूँ उसका कोई रेलेवेंस है या नहीं, बिकॉज इट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड अ स्टूपिड आइडिया। सी, पेरेंट्स भी गलत नहीं है जेमी, आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इतना आप दे ऑलवेज सीक स्टेबिलिटी, एंड दे नो कि इस वर्ल्ड में जिस वर्ल्ड की ये बातें कर रहे हैं, ये वैसी आपने कहानियां सुनी हुई हैं, ऊपर से आपका कोई है ही नहीं, यू डोंट इवन नो। बिल्कुल, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। आप फन के लिए कर रहे हो, बट आप करियर कैसे बना सकते हो? आप फन के लिए करो, आप थिएटर करते रहो, जो भी आपको करना है, बट आप जो अभी बोल रहे हो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए तो आई थिंक तभी टाइम लगा, और फिर पापा ने इवेंचुअली कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इसी में खुशी है, देन गो गिव इट अ शॉट। सो आई वाज वेरी हैप्पी। इट्स लाइक जैसे वो एंड में अभिलाष दौड़ता है ना जब उसको, तो आई थिंक जब मेरे डैड ने भी कहा था ओके चलो जाओ, तो फिर आई ऑल्सो फेल्ट द सेम, मतलब वो उस किस्म की लड़ाई चलती थी घर में। लेकिन फिर भी मुझे समय लगा। फिर मुझे एक बार मेरी एक फ्रेंड ने एक स्टोरी सुनाई थी, अबाउट बर्निंग योर बोट्स। तो you might have heard that story। वो एक ट्राइबल एक होती थी, नहीं I've not। एक ट्राइब होती थी वो, जब भी वो किसी लड़ाई पे जाते थे, तो वो पानी की बॉडी को क्रॉस करके जब उधर पहुंचते थे, तो दे वुड बर्न देयर बोट्स, सो दैट उनका कोई, ताकि सो दैट दे गिव देयर बेस्ट। वहां पे जब वो लड़े तो उनको कोई ऐसा ऑप्शन ना दिखे कि हम बच के निकल सकते हैं। got it, बिल्कुल। तो ये मुझे एक दिन पापा मम्मा ने अलाउ कर दिया था, बट मैंने अभी तक कुछ करना शुरू नहीं किया था, मैंने अपना कोई रिज्यूमे नहीं बनाया था। पापा ने मुझे कहा था बॉम्बे में तुम्हें जॉब लेके जाना है, यू जस्ट रैंडमली कैन नॉट गो, सो यू शुड क्रैक समथिंग, यू शुड टेक अ जॉब इन बॉम्बे एंड देन यू शुड गो। तो फिर मैंने ये जब ट्राइब की स्टोरी सुनी, तो मतलब कहते हैं ना जैसे रोंगटे खड़े होने वाली बात मुझे लगी, और फिर मैंने फटाक से रिज्यूमे डाला, अपलोड किया। मुझे सिटी बैंक से और जेपी मॉर्गन चेस से कॉल आया था, और पहले जेपी मॉर्गन चेस से कॉल आया, मेरे इंटरव्यूज चले, 5 इंटरव्यू चले ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ। तो लास्ट के 3 इंटरव्यूज यूएस से हुए थे, और जैसे आपको उनका एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम पता नहीं कभी हुआ है कि नहीं लाइफ में, मुझे बहुत, मैं वहां 6 साल रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं वापस आ गया। हाँ, मैं आपका कोई वीडियो देख रहा था जिसमें आप उनके एक्सेंट की बात कर रहे हो, तो फोन I tried very hard, but yeah। तो फोन पे तो I used to find it more difficult, but I was so desperate, and I remember when I cracked it, एक्चुअली नहीं, तब मेरे को वैसी फीलिंग थी जो एस्पिरेंट्स में अभिलाष वाली फीलिंग थी, and I cracked because now I know, now I have the license to go to Bombay, I've cracked the job in Bombay। so फिर पापा ने कहा हाँ
I think coming to Bombay from Delhi was the most difficult task. Wow. I mean, because of family constraints and I totally get it. इसमें कुछ नहीं, absolutely. मैं- बिल्कुल. ये हाँ, इसमें किसी का कोई fault ही नहीं है मेरे हिसाब से. And how does the family view you now after all these successful performances? I think they've also evolved with me, you know. It's like they've also Very sweet. अभी इस लॉकडाउन में बैठ के तो मैंने अब तो वो भी फॉरेन फिल्म्स देखते हैं. क्या बात है. उनको ब्रेकिंग बैड दिखाया है पूरा. और Oh, super. अभी आई थिंक अभी मैंने आज उनको कर्ब योर एंथुसियाज्म देखने को बोला है, तो स्टार्ट दैट सीरीज टुडे. सो हाँ, आई थिंक देव आल्सो इवॉल्व्ड एंड अभी तो दे वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. अभी तो वो बस यही चाहते हैं कि जो कर रहे हो उसमें मेहनत करो. सो हाँ, मेरे साथ साथ जैसे कहते हैं ना, उनकी भी लाइफ तो चेंज हुई है बेसिकली, यू नो, क्योंकि अभी दे आर आल्सो मोर इनटू दिस, दे आल्सो सी व्हाट्स हैपनिंग. सो हाँ, so that is the case right now. Super. Well, we wish you all the best, Naveen, in whatever you do. We hope you keep evolving and keep winning accolades. बहुत ही मजा आया मुझे आपसे बात करके. Thank you for taking your time once again. And seriously, दिल से कह रहा हूँ, wish you all the best. Thank you so much, Jamie. मुझे भी बहुत मजा आया.